मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के पहला के दूसरा सवाल को हल करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है s माइनस टी बराबर 3 तथा s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 दिया गया है और इस सवाल को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और ये सवाल बहुत आसान है। सबसे पहले आपको सवाल को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग बटा पर के जोड़ पढ़े हैं, भिन्न पर का जोड़ पढ़े हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है। तो चलिए दोस्त इस सवाल को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग 10वीं क्लास में हैं तो मैंने आपके लिए एक फार्मूला बुक बनाया है, फार्मूला मैथ वॉरियर के नाम से। यदि आप लोग इस फार्मूला बुक को चाहिए, मैथ वॉरियर बुक चाहिए, तो आप लोग इस दिए गए नंबर 96 93 56 30 44 पर कॉल या मैसेज करके आप लोग इस फार्मूला बुक का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो सभी चैप्टर का फार्मूला इस किताब में दिया गया है और इस फार्मूला के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है कि आपको किसी अन्य से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक फार्मूला पढ़िए, उसके आधार पर उसका एग्जाम्पल समझिए। एक फार्मूला पढ़िए और उसके आधार पर उसके एग्जाम्पल समझिए, तो आपके फार्मूला के साथ साथ आपके सवाल का भी रिविजन हो जाएगा। यदि आप में से जिनको भी फार्मूला बुक चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर 96 93 56 30 44 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके इस फार्मूला बुक का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो सवाल दिया गया है, ये दिया है कि s माइनस टी बराबर 3। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। दिया है s माइनस टी बराबर 3, इसको मान लेना है आपको समीकरण 1। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी आपको कहेगा कि इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो आपको एक तीसरा समीकरण हल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जब भी दिमाग में कहेगा कि प्रतिस्थापन मतलब कि दो समीकरण के अलावा एक तीसरा भी समीकरण आपको मानना पड़ेगा। ये याद रख लीजिए, दिमाग में लोड कर लीजिए। तो सबसे पहले दिया है s माइनस टी बराबर 3, इसको मानेंगे हम लोग समीकरण 1। फिर क्या दिया गया है दोस्त, फिर दिया गया है यहाँ पर s बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6 दिया गया है। और इसको आपको अब समीकरण यहाँ पर 2 नहीं मानना है। सबसे पहले आपको इन समीकरण को हल करना है। इसको जब हल कीजिएगा तब जाकर आपको समीकरण 2 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 2 हो जाएगा 6, 3 में 2s हो जाएगा, 2 में 6 से भाग करेंगे तो 3s बराबर का हो जाएगा 6। मैं मान कर चलता हूँ कि आपको भिन्न का जोड़ बटा पर जोड़ आता होगा, तब आप लोग बनाइएगा। तो यहाँ पर 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 में 6 से भाग करेंगे 2, 2 में 6 से भाग करेंगे 3। ये भाग में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 2s प्लस 3t बराबर 6 6 1 36, क्योंकि ये भाग में है तो बराबर की इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। और ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 1 हम लोगों ने मान लिया, समीकरण 2 भी मान लिया। अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि के लिए लिखना है कि समीकरण 1 से क्या लिखना है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया गया है, समीकरण 1 दिया है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ माइनस है तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3 प्लस टी ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3। क्या हम लोगों ने समीकरण 3 मान लिया? जब आपने समीकरण 3 मान लिया तो आपने सवाल बना दीजिए। पहला आपको मानना है समीकरण 1, दूसरा को जब हल कीजिएगा तो यहाँ से आएगा एक समीकरण 2, लेना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हो जाएगा s माइनस टी बराबर 3, यह माइनस में तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। और इसको आपको क्या मान लेना है, समीकरण 3 मान लेना है। क्या मान लेना है, समीकरण 3। तो अब आगे की क्रियाक्रम क्या करेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये याद रखना है, बनाना है। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या दिया गया है, समीकरण 2 दिया गया है 2s प्लस 3t बराबर 36, 2s प्लस 3t बराबर 36। और यहाँ पर s का मान कितना आया है, s का मान आया 3 प्लस t, यानी कि जहाँ s है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, s की जगह पर लिख देंगे 3 प्लस टी, और ये प्लस 3t जैसे का तैसे बराबर में ये हो जाएगा आपका 36। इतना आपको क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ? क्योंकि सबसे पहले हमने s का मान समीकरण 2 में रखा। s का मान कहाँ रखा, समीकरण 2 में। तो 2s प्लस 3t बराबर 36 दिया है और s की जगह पे पूरा मान रख देना है, s के जगह पे पूरा मान को रख देना है। तो s का मान कितना दिया है, 3 प्लस t। तो s के जगह पे हमने लिख दिया है 3 प्लस t प्लस का 3t बराबर में 36 है।
अब 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। 2 में टी से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब प्लस 3t जैसे का तैसे और बराबर में 36 जैसे का तैसे। और ये प्लस में 6 है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस 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 होता है। 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 36 माइनस 6 कर देंगे। 5t बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 30 हो जाएगा। और ये गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। 5 से कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, तो t का मान कितना हो गया, 6 हो गया। हमें s का भी मान ज्ञात करना है और t का भी मान ज्ञात करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जब t का मान आ जाएगा तो t का मान आप समीकरण 1 में भी रखिएगा तो आंसर आएगा, 2 में भी रखिएगा तो आंसर आएगा और 3 में भी रखिएगा तो आंसर आएगा। लेकिन प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि t का मान हमेशा हम लोग को कहाँ रखना है, 3 में रखना है। तो लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या दिया है, तो समीकरण 3 दिया है कि s बराबर 3 प्लस टी। समीकरण 3 दिया है s बराबर 3 प्लस टी, और आपने t का मान कितना लाया है, तो t का मान आपका आया है 6, तो s बराबर हो जाएगा 6 3 9। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर अतः s बराबर 9 तथा t बराबर 6, s बराबर 9 और t बराबर 6, और ये हमका बन के तैयार हो गया प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि में फिर वही पुराना काम करना है। सबसे पहले लेना है एक समीकरण 1 और इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 से हल करेंगे तो समीकरण 3 बनेगा। समीकरण 3 का मान यानी कि s का मान आपको समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखिएगा तो यहाँ से t का मान निकल के आएगा। t का मान आपको समीकरण 3 में रखना है। सब जब t का मान समीकरण 3 में रखिएगा तो यहाँ से s का मान आएगा, और लिखेंगे कि s बराबर 9 तथा t बराबर 6। ये हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ गया। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।